आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का किया उद्घाटन। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में बढ़ रही है, सबसे तेज गति से। प्रधानमंत्री ने कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है आतंकवाद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार समर्थन मूल्य के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद के लिए है गंभीर और प्रदेश में शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की नहीं है आवश्यकता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। कल गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत 26 नवंबर के आतंकी हमले के घावों को कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने उस हमले में शहीद सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर कल राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संविधान की उद्देशिका का पाठन राष्ट्रपति के सानिध्य में वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।
प्रदेश में भी कल संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजभवन में इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराने के बाद भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी शासकीय अधिकारियों द्वारा संविधान दिवस पर शपथ आयोजन के समाचार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजमार्ग की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत राज्य में 505 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक 1.5 गुना धान की खरीद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान हर हालत में 72 घंटे के अंदर कर दिया जाए। राज्य में धान खरीद के लिए 4,200 केंद्र स्थापित हैं। मुख्यमंत्री ने धान क्रय प्रक्रिया की गहन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। प्रदेश में शादी विवाह समारोह के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा, लेकिन समारोह के आयोजन के लिए पुलिस या प्रशासन से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा शादी समारोह में बैंड बाजे की भी अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि नए निर्देशों के अनुसार इन समारोहों में बंद जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसके लिए पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं से भी पुलिस द्वारा ऐसे समारोह में दुर्व्यवहार की कोई शिकायत न मिले। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी विवाह समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। विवाह समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजे वाले या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए और कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही बैंड अथवा डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच पुराने समय से मजबूत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध फ्रांस भारत का सहयोगी है। मुख्यमंत्री ने यह बात कल फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनेन के साथ शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विगत फरवरी माह में आयोजित डिफेंस एक्सपो में फ्रांस की 24 कंपनियों ने भाग लिया था। फ्रांस में प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने फ्रांस को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। श्री निशंक ने कल शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का किया उद्घाटन। उन्होंने जोर देकर कहा,
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में बढ़ रही है सबसे तेज गति से। प्रधानमंत्री ने कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है आतंकवाद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार समर्थन मूल्य के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद के लिए है गंभीर और प्रदेश में शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की नहीं है आवश्यकता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।